बाबू को किसने मारा? कपा बस, चल बाहर जा। और सुन, अस्पताल के अंदर ही रहना, घूमते घूमते बाहर मत चले जाना, ठीक है? कल तुम्हारी बॉस पर हमला हुआ और तुम पर भी। या तो पूरे ऑफिस में दुश्मन पाल रखे हैं या तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो। चला सुरुवातीपासून सांगा काय काय झालं ते। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? पेशेंट को बाहर का खाना देना अलाउड नहीं है। तो क्या अस्पताल का खाना खिलाकर कुछ गुंडे को इन्हें और बीमार करने का इरादा है तेरा? ये हॉस्पिटल के रूल्स है। फ्रूट्स के अलावा बाहर का कुछ भी खाना देना अलाउड नहीं है पेशेंट को। अपना डब्बा बंद करिए। बंद करिए, दिख नहीं रहा है, नहीं खिलाऊंगी। पर वो मान ही नहीं रहे थे। मैं वार्निंग दे रही हूँ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। फिर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। I can't believe this person. क्या करे साहब, कुछ लोग होते ही बहुत बुरे हैं। ठीक है, और कोई जानकारी Show me those चाहिए medicines. तो मैं वापस आऊंगा। घर पे तो कभी एक मक्खी को भी नहीं, तो सड़क पर गुंडों के साथ मारामारी करके हीरो बनने की क्या जरूरत थी तुझे? शक्ल देख, क्या हालत बना ली अपनी, और ऊपर से इतने बड़े अस्पताल में आके लेट गया है। अब इस अस्पताल का खर्चा कहाँ से भरेंगे हम? हे घे खर्चासाठी। तुझ पे चिल्लाना अच्छा नहीं लगता मुझे, अच्छा नहीं लगता मुझे तो चिल्लाना। लेकिन अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरे और मन्नू का क्या होता? I'm sorry सुलो। I love you। ये क्या है? आपको अभी समझाया ना कि उन्हें बाहर का खाना अलाउड नहीं है। एक बार समझाने पे भी आपको समझ में नहीं आता है क्या? सिक्योरिटी! क्या सिक्योरिटी कर रही है? हाँ, तेरा काम क्या है? लोगों का ख्याल रखना, लेकिन रुबाब तो एक महारानी की तरह है। सुलो तू जा। ख्याल रखना। माफ कीजिए मैडम। मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए दोबारा। बैठा हुआ है। मैं पहुंच नहीं सकता। भगवान, आई एम सॉरी कि मैं ये भी आपके पास प्रे करने के लिए नहीं आ सका। गुरु, are you okay? I'm really sorry. यकीन नहीं होता कि आयशा के साथ ऐसा हुआ। ऊपर वाला भी हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलता है। कहाँ वो खुद इस दुनिया में एक नई जिंदगी लाने वाली थी। या शी वॉज प्रेग्नेंट। बताया नहीं उसने तुम्हें? एनीवे, आई एम रियली सॉरी। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये लाइट फिर से खराब हो गई। अब मेंटेनेंस भी मैं ही करूं।
वाली थी वो, माँ बनने 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 वाली थी वो। अरे बच्चे को उठ! हे! उठ! तू इतनी आसानी से मर नहीं सकता, नहीं मर सकता तू, हे! उठ! तू इतनी आसानी से मर नहीं सकता, उठ! 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 तू इतनी आसानी से मर नहीं सकता, नहीं मर सकता तू, उठ! हे! जिंदा कर उसको, जिंदा कर उसको! मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। इसकी सांसें मेरी है, ये इतनी आसानी से मर नहीं सकता, जिंदा कर इसको! हे! इसने तुम्हारे बच्चे को मार डाला, फिर भी तुमने इसे मरने से बचाया। क्यों? मर क्यों नहीं जाने दिया तुमने इसे? मेरे बच्चे को छोड़ दे। जिस आदमी ने तुम्हारे बेटे को मारा, क्या इस वक्त वो इस अदालत में मौजूद है? शारदा जी, क्या वो इस वक्त अदालत में है? जवाब दीजिए। नहीं, वो यहाँ नहीं है। मैंने पुलिस को भी बताया है। दीपू की मौत एक एक्सीडेंट है। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से दीपू की मौत को एक्सीडेंट मानकर ये केस डिसमिस किया जाता है। अक्यूज्ड इज सेट फ्री। मैं अपने बेटे की मौत भूली नहीं हूं और ना ही मैं डरती हूं तुझसे। तू जानना चाहता है ना मैंने तेरे खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी? क्योंकि तेरा इंसाफ इस अदालत में कोई जज नहीं, ऊपर उस अदालत में भगवान करेगा। उस दिन तुझे वो गोलियां क्यों नहीं लगी? क्योंकि उसने तेरे हिस्से में मौत से भी बदतर सजा सोची है। एक दिन तेरा कोई अपना तेरी आंखों के सामने मरेगा और तू उसे नहीं बचा पाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गोवा से मुंबई जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से अपने आयशा, समय पर निकलने के लिए तैयार। तुम जिंदगी में हमेशा भागती हो, एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन आज किससे भाग रही हो? मैं किसी से नहीं भाग रही। देखो बेटा, जिंदगी में एक हंसी वो होती है जो इंसान अपने गम को छुपाने के लिए खुद सीखता है, और बेटा एक हंसी वो होती है जो इंसान के सारे गम भुला देती है। ये हंसी तुमको गुरु से मिलने के बाद मिली, उसके प्यार से मिली। उस प्यार का क्या फायदा है जो उसे हंसी देने के बाद आंसू दे दे? मैं नहीं भाग रही उससे, मैं उसे बस मेरे पीछे भागने से रोक रही हूँ। आयशा, आयशा।